वॉटलेस करंट का आइडल करंट क्या होता है? वॉटलेस या आइडल करंट के अंदर एक पॉइंट को समझते हैं, इसको करेक्शन करो, यहां पर साइन आएगा, साइन फाई, नॉट कॉस फाई, ये साइन फाई आएगा। एक लाइन का काम है। जब मैंने एलसीआर सर्किट बनाया तो ध्यान आगे, एलसीआर सर्किट में याद करो वोल्टेज अगर ई आरएमएस है तो करंट पीछे होगा बाय एन एंगल ऑफ फाई। एलसीआर सर्किट में वोल्टेज, नेट वोल्टेज आगे होती है करंट से बाय एन एंगल ऑफ फाई। तो देख लो करंट और वोल्टेज में एंगल क्या बन गया? फाई। अगर करंट एक वेक्टर मान लिया जाए, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, आई आर एम एस कॉस फाई, आई आर एम एस साइन फाई, बना दिया। तो ये बताओ कि इसकी वजह से पावर क्या आएगी? ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाई, इसे एवरेज पावर बोलते हैं। तो एलसीआर की पावर जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, यानी कि आई आर एम एस कॉस फाई पावर में कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन ये जो करंट देख रहे हो आई आर एम एस साइन फाई, इस करंट वेक्टर का ईएमएफ के साथ एंगल कितना है? 90। और जब करंट और वोल्टेज में एंगल 90 होते हैं तो पावर क्या आ जाती है? एवरेज 0। इसका मतलब ये करंट पावर में बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। और वैसे भी एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है? ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, साइन फाई तो होता नहीं है, क्योंकि साइन कंपोनेंट पावर में कंट्रीब्यूट करता ही नहीं है। इसलिए वो पूछेगा कि वॉटलेस करंट क्या है? वॉटलेस करंट वो करंट है जो पावर में कंट्रीब्यूट नहीं करता। और कौन सा कंपोनेंट पावर में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा? आई आर एम एस साइन फाई। तो आंसर लिख लेना, आई आर एम एस साइन फाई इज द वैल्यू ऑफ वॉटलेस करंट। समझ में आ रहा है यहां तक? क्योंकि कॉस, फॉर्मूले में कॉस आता है, फॉर्मूले में साइन नहीं आता। और लास्ट टॉपिक है